हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही होंगे कि मेरे व्लॉग्स में उनको क्या-क्या देखने को मिलता है। बट जस्ट न्यू सब्सक्राइबर्स की मैं बात अगर करूँ तो मैं उनको बता दूँ कि मेरे चैनल पे आपको स्टडी व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, ब्यूटी व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, कुछ इसी तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगी। हाउस को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली अगर आपका छोटा बच्चा है तो कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगी मेरे इस चैनल पे। तो अभी मॉर्निंग का समय हो चुका है, खाना-वाना बना कर के मैं आ गई हूँ और मैं थोड़ा-सा टचअप दे रही हूँ अपने रूम को कि थोड़ा-सा क्लीन हो जाए। तो क्लीनिंग में मैंने सबसे पहले मैं अपने बेड को बनाती हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग में क्या होता है ना, मॉर्निंग में मैं इसलिए नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरी बच्ची है छोटी और वो सोती रहती है। तो मुझे जा कर के मॉर्निंग में 8 से साढ़े 8 बजे के टाइम पे मुझे नीचे जाना पड़ता है खाना-वाना बनाने के लिए। तो उस समय वो सोती रहती है, तो इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और जब मैं वापस ऊपर आती हूँ ना, तब मैं सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ। तो मैंने स्टडी में अपना जो फर्स्ट पेपर है मेरा, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य ऐसा करके समथिंग कुछ नाम, बहुत ही भयानक नाम है। तो वो मैंने फर्स्ट यूनिट उसकी कंप्लीट कर ली है। अभी मैं जो अपना मैं मतलब मेरे 3 पेज बचे हुए थे उसमें पढ़ने के लिए, तो वही मैं भी आगे कंटिन्यू करूँगी और उसको फिनिश करूँगी और मुझे ऑब्जेक्टिव्स उसका पढ़ना है। और ऑब्जेक्टिव्स में अराउंड 60 एक चैप्टर में है और 40 एक चैप्टर, मतलब अराउंड 100 आप मान लीजिए कि क्वेश्चन हैं जिनको मुझे तैयार करना है। तो मेरी फर्स्ट यूनिट एकदम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी मैंने 3 वो चैप्टर, मतलब 3 पेज वो मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिए थे। अभी मैं बैठूँगी जस्ट पढ़ने और फिर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फिर मैं रात में पढ़ लूँगी। फिर नेक्स्ट डे से मैं अपना सेकंड यूनिट स्टार्ट करूँगी या फिर मैं दूसरा पेपर पढ़ूँगी। तो अच्छा, जो लोग भी बीएड कर रहे हैं, इस टाइम बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो मतलब मेरे से एक चीज़ शेयर करेंगे अगर वो मेरे इसमें हैं, सब्सक्राइबर हैं मेरे, कि आप उसके साथ में सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपने बीएड में। क्योंकि मैंने तो अभी यही सोचा है कि मुझे इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं बीएड के साथ में और चीज़ें मैनेज कर पाऊँ। तो मैंने यही सोचा कि चलो कम से कम एक चीज़ पे फोकस करते हैं। पहले जो जो भी हम मतलब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से निकल जाएगा ना, तो फिर हम एटलीस्ट एक मतलब इस चीज़ पे मतलब फाइनल ये हो जाएगा कि कम से कम हमारी कोई बैक नहीं लगेगी, अच्छा खासा परसेंटेज आ जाएगा जिसके थ्रू हम सीटेट वगैरह फिल कर सकते हैं, क्योंकि बीएड तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं भी उनको यही सजेस्ट करूँगी ना कि आप पहले अपने फर्स्ट सेमेस्टर पे ध्यान दीजिए। फिर जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा ना, तो आपको अच्छे से मैनेज करना है कि किस तरीके से आप नेक्स्ट ईयर का सीटेट या टेट देना चाहते हो। इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि 1000 या 1200 का समथिंग फॉर्म आता है। इतना पैसा फालतू तो नहीं है ना हमारे पास कि हमारी तैयारी भी ना हो और हम ऐसे ही फर्जी में फॉर्म फिल कर दें। तो मैं तो ये आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, चाहे वो अगले साल हो, चाहे वो उसके नेक्स्ट ईयर हो, जब हमारा बीएड फाइनल ईयर होगा, तब आप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही उस चीज़ को क्रैक कर लीजिए। जितने भी नंबर आपको लाने होते हैं, जनरल कैटेगरी को 90 लाने होते हैं, तो उससे अबव ही लाइए, क्योंकि जनरल वालों के लिए तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हर चीज़ में। तो आप उससे प्लस ही लाइए, और जो भी ओबीसी एससी हैं उनको शायद आई थिंक 82 लाना होता है, तो वो भी इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे कि फ़र्स्ट टाइम में ही, फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। अच्छा, ये जो बीएड का प्राइमरी वाला इशू हुआ ना यार, कि प्राइमरी से हटा दिया गया है, तो मैंने काफ़ी सारे सेट देखे थे जो पेपर 1 के और पेपर 2 के थे। तो एक्चुअल में यार पेपर 1 थोड़ा ईज़ी रहता है पेपर 2 के कंपैरिज़न में, बट इट्स ओके। अब मैंने बीएड का ठाना है यार, बहुत सारे लोगों ने इस साल बीएड छोड़ा है और बीटीसी की तरफ उनका रुझान हुआ है। तो मैं ये बोलूँगी कि आपका फ़ोकस क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे प्राइमरी का टीचर बनना है और मेरा मतलब कन्फर्म है कि मैं इतना मेहनत कर लूँगी कि प्राइमरी, तो आप वही करिए। बट मेरा क्या है ना, मेरा तो मतलब मैं 2 ऑप्शन लेकर के चल रही हूँ, एक गवर्नमेंट का और एक प्राइवेट का। तो मुझे जॉब तो करनी ही करनी है एनी हाउ, तो इसलिए मैंने बीएड किया है।
तो आप अपने अकॉर्डिंग से चीज़ें कर सकते हैं। बट मैं जो हूँ अभी मैं केवल सिलेबस पढ़ूँगी बीएड का, और उसके बाद मैं अगले सेमेस्टर से देखती हूँ फिर सीडीपी वगैरह को कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया है, जस्ट झाड़ू बस थोड़ा सा बचा हुआ है, और उसके बाद अभी बच्ची मेरी नीचे है तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है, अभी मैं पढ़ूँगी। और ऐसा होता है जब वो सो जाती है ना, तब फिर मैं ऐसा पढ़ने का प्लान बनाती हूँ, वरना फिर मुझे ना कभी भी नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि वो रोती है या रोएगी या कुछ चीज़ होगी उसको चाहिए होगी तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो ये था, इसीलिए कहते हैं ना कि शादी के पहले स्टडी बहुत आसान होती है, शादी के बाद और स्पेशली बच्चे के बाद तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वो लोग रिलेट कर सकते होंगे जो लोग ऐसा करते हैं या जिन्होंने शादी के बाद स्टडी अपनी कंटिन्यू करने का डिसाइड किया है। हालांकि शादी के बाद मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया है, और बट मुझे, क्योंकि मैं उस समय ना प्राइवेट जॉब कर रही थी, तो मुझे एमबीए का लगा कि चलो एमबीए कर लेते हैं, बट उसके साथ-साथ बट ये है ना कि अब मैं फाइनेंस लाइन में नहीं जाना चाहती। मैं बैंक में थी बट अब मैं फाइनेंस लाइन में बिल्कुल नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को भी देखना है और ऐसी जॉब करनी है जिसमें मैं अपने बच्चे को अपने साथ रख सकूँ। तो वो टीचर के अलावा कोई भी जॉब नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो इसीलिए मैंने, मतलब सबका अपना-अपना अलग होता है। शादी के पहले मेरी कुछ और सोच थी, शादी के बाद कुछ और सोच हो गई। फिर उसके बाद जब बच्चा नहीं था उस समय मेरी कुछ और सोच थी, बट बच्चे आने के बाद में अब मेरा यही है कि नहीं, मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती। मैं ऐसा जॉब नहीं कर सकती जो 10 घंटे का हो, और बैंक्स में तो बहुत ज़्यादा आफ़त होती है यार, पूरा दिन लग जाता है। तो अभी फाइनली मुझे टाइम मिल गया है पढ़ने का। तो मैंने जस्ट रात में जितना पढ़ा था, मैंने रात में ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी फर्स्ट यूनिट को कैसे भी करके। तो मैं वही देख रही थी कि 3 पेज बाकी हुए हैं, मतलब पन्ने, और 6 पेज वैसे हैं। तो ये 6 पेज मुझे आज पूरे, मतलब कैसे भी करके कंप्लीट करने हैं, और ऑब्जेक्टिव्स मुझे कंप्लीट करके नेक्स्ट यूनिट में स्विच करना है जल्दी से, क्योंकि पेपर आने वाले हैं और टाइम बहुत कम है। इसीलिए मतलब फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से निकल जाएगा ना, तो हम आगे फ़ोकस कर पाएँगे अपनी आगे की चीज़ों में, आगे प्लान बना पाएँगे। अच्छा, इन सब के साथ में ना हमको अपने ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस तो करना चाहिए, नो डाउट। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना फिर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट डेली वही हाउसवाइफ्स का वही रूटीन, वही फेस, मतलब फेस तो वही रहेगा बट वही हेयर स्टाइल, मतलब मैं खुद बोर हो जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा ना कुछ अलग करते हैं, और मैंने हेयर कट भी इसीलिए लिया था क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो मैंने इसीलिए छोटा करवा लिया था कि मैंने इसको मैनेज करना भी आसान रहेगा, और अगर आप ओपन करके भी रखना चाहते हो तो ठीक लगता है छोटा बाल। तो ये मेरे, अब जो मेरे बाल झड़े थे पोस्ट प्रेगनेंसी, अब वही निकल रहे हैं छोटे-छोटे आगे। इतने बेबी हेयर्स हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ख़राब लग रहा था मेरा बाल। तो मैंने सोचा चलो एक ऐसी हेयर स्टाइल बनाई जाए जिसमें कि ये सारे बेबी हेयर्स भी अच्छे लगें। तो मैंने जस्ट थोड़ा-सा सीरम अप्लाई किया है अपने बालों को कॉम्ब करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में तो मुझे इतना भी समय नहीं मिलता कि मैं अपने बालों को कॉम्ब कर पाऊँ। तो ऐसे बीच से पार्टीशन कर लिया है, और जो भी मैरिड वूमेन है ना, वो इस तरीके का कुछ अप्लाई करके देखेंगी कि बीच में ऐसा सिंदूर भर के, बड़ा अच्छा लगता है यार कभी-कभी। तो आप अलग-अलग दिन अलग-अलग हेयर स्टाइल थोड़ा-सा कर सकते हो। तो ये देखिए, जैसे मैंने इस तरह से किया बीच का पार्टीशन, और हमारी सबसे ईज़ी हेयर स्टाइल, ट्विस्ट करते जाओ साइड में, और एक मतलब टिक टैक वाली पिन लगा लो। ऐसा ही आप दोनों तरफ से करिए, एक तरफ से भी कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको बीच का पार्टीशन दिखा रही हूँ स्पेशली मैरिड वुमेन्स के लिए, ये उन पे बहुत अच्छा लगता है। दोनों तरफ आप ट्विस्ट करिए और पीछे जा कर के आप टिक टैक पिन को पिन कर दीजिए। अब देखिएगा लुक फेस का आप, कि जब मैं जूड़ा लगाई हुई थी तब का कैसा था और अब का कैसा लुक आ रहा है, कितना अच्छा लुक आ रहा है, डिसेंट एक क्लासी सा लुक आ रहा है, और एक क्लीन हेयर स्टाइल का लुक आ रहा है। तो ये देखिए छोटे-छोटे बेबी हेयर्स भी निकले हुए हैं, तो ये ख़राब नहीं लग रहा है। अच्छा, इन्हीं में आप दूसरी स्टाइल ये कर सकती हैं कि अगर आप पूरे दिन ओपन हेयर नहीं रख सकती हैं, तो आप इनको पीछे से क्लचर लगा सकती हैं। लेकिन देखिए नॉर्मल क्लचर आप लगाएँगी तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जितना अच्छा इस मतलब हेयर स्टाइल में लग रहा है। तीसरी चीज़ ये है, जैसे मैं दिन भर जूड़ा लगाए रहती हूँ, और जिन लोगों को ऐसे सर पे रखना रहता है ना ससुराल में, तो वो इस तरीके से आगे की हेयर स्टाइल करके इस तरीके से क्लचर भी लगा सकती हैं, मोड़ करके। जिससे कि क्या होगा, बाल आपके सिक्योर रहेंगे लेकिन आगे से लुक बहुत अच्छा आएगा।